आज की इस वीडियो में हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो देखिए, सीजन जो 2025-26 है, ये उसके लिए पहली वीडियोस होगी मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। देखिए, पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर फ्लो, यानी कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी यानी कि नई एनसीईआरटी में क्या हटा दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, संबंध क्या होता है, और संबंधों के प्रकार पर आएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो वीडियो है पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इसके बाद अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप जो एनसीईआरटी के पूरे सवाल हैं प्रश्नावली 1.1 के, वो पूरे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर फ्लो देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले नंबर संबंधों के प्रकार, यानी कि पहले सीखेंगे हम संबंधों के प्रकार, जो कि प्रश्नावली 1.1 में है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में है संबंधों के प्रकार। फिर प्रश्नावली 1.2 में है फलनों के प्रकार, यानी कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से प्रश्नावली 1.1 में संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे हम, जिसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, और फलनों के प्रकार में एकैकी, आच्छादक, और देखिए एककी नहीं होगा तो बहुएककी। ये जो तीन जो फलन है वो हम प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रश्नावली 1.3 ये केवल बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। अन्य जो बोर्ड हैं जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, ये जो प्रश्नावली 1.3 है ये इनकी सिलेबस से हटा दी गई है। यानी कि प्रश्नावली 1.3 यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड इनको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नावली 1.4 द्विआधारी संक्रियाएं, ये भी यूपी, एमपी, राजस्थान और झारखंड इनको नहीं पढ़नी है। ठीक है, केवल ये जो दो प्रश्नावली हैं फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, ये पढ़नी है बिहार बोर्ड को। ठीक, और फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन ये पढ़नी है केवल बिहार बोर्ड को। ठीक है, तो हम सीखते हैं सबसे पहले संबंध। बेसिकली संबंध होता क्या है। ठीक है, देखिए, तो क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर था 1 समुच्चय, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 था संबंध एवं फलन। ठीक है, इसमें शुरुआती में हमने बेसिक संबंध एवं फलन के बारे में सीख लिया है। ठीक है, सबसे पहले समुच्चय सीखा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1, उसके बाद में सीखा संबंध एवं फलन, ये था चैप्टर नंबर 2, और क्लास 12th में हम सीखेंगे संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आर सच दैट, ये जो साइन है वो है सच दैट, ये जो दो जो पॉइंट्स हैं ये दिखाते हैं सच दैट, इस प्रकार है, क्या इस प्रकार है। ठीक है, ये होता है सच दैट, इस प्रकार है ए से बी में, यानी कि जो आर जो रिलेशन है वो है ए से बी में, ये कहलाएगा संबंध। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, और इसी प्रकार बी संबंध है आपका, सॉरी बी जो फलन है वो है आपका 2 3 4 और 5। ठीक है, तो संबंध बेसिकली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 से आप 2 को कनेक्ट कर दें, 2 से 3 को, 3 से 4, यानी कि कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए से बी में ये है रिलेशन आर। ठीक है, ये होगा फलन, सॉरी संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 2 को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 से 3 को, 3 से 4 को, और 4 से 5 को। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये तो रिलेशन है जो हमने दर्शा दिया इसको, कि अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आर सच दैट कहाँ से कहाँ तक है, आर जो संबंध है वो है ए से बी में। ठीक है, ए से बी में। अब यहाँ पर आर बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्रमित युग्म, यानी कि क्रम से होना चाहिए। पहला जो जो अवयव है वो x के होने चाहिए, ये जो अवयव है x और ये है y। ठीक है,
जो पहले अवयव हैं वो x के होने चाहिए और जो दूसरे अवयव हैं वो y के होने चाहिए, ठीक है। तो एक कनेक्टेड है आपका 2 से, ठीक है, एक है 2 से कनेक्टेड, और 2 कनेक्टेड है आपका 3 से, और इसी प्रकार 3 है कनेक्टेड 4 से, और 4 है कनेक्टेड 5 से। ते तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें रोस्टर रूप मिल गया, ठीक है। क्या? रोस्टर रूप हमें ये मिल गया। इस जो संबंध है इसका हमें रोस्टर रूप मिल गया है, जो कि है 1 2 2 3 3 4 और 4 5। यानी कि एक कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 4 से, और 4 5 से। जो ये हमने यहाँ पर लिखा है 1,2 2,3 3,4 कॉमा लगा लगा कर, ये जो मंझले ब्रैकेट में हमने लिखा है ये है रोस्टर रूप। इसीलिए हम इसी जो संबंध को हम समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से होगा? R इज इक्वल टू क्या है? x कॉमा वाई, ठीक है। पहले जो अवयव हैं वो है x के, और जो दूसरे अवयव हैं वो हैं y के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा वाई। एक्स कोमा वाई किस प्रकार हैं? सच दैट, इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? कि y जो है y के अवयव हैं, यानी कि 2 बड़ा है 1 से, यानी कि x प्लस 1, y के जो अवयव हैं वो x प्लस 1 के रूप के हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो y के अवयव हैं वो x के अवयव से एक अधिक हैं, ठीक है। देखिए जिस प्रकार 1 से 1 ज्यादा है 2, 2 से 1 ज्यादा है 3, 3 से 1 ज्यादा है 4, और 4 से 1 ज्यादा है 5। तो हम यहाँ पर इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि y का जो अवयव है वो x के अवयव से एक अधिक है। जैसे x के अवयव में 1 2 3 4, और y के अवयव में 2 3 4 5। एक कनेक्टेड है 2 से, 2 3 से, 3 4 से, और 4 5 से। तो इस प्रकार, और हम ये जो अवयव हैं x और y कहाँ से ले रहे हैं? तो x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें से है। x बिलोंग्स टू ए कॉमा y बिलोंग्स टू b। x के अवयव हैं समुच्चय a में से, और y के जो अवयव हैं वो हैं समुच्चय b में से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये हमने लिखा है ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो ये जो पूरी बात है ये होगी क्लास 11th की, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रांत। प्रांत क्या होता है, ठीक है। बेसिकली प्रांत जो समुच्चय ए के जो अवयव संबंध बनाते हैं उन्हें हम प्रांत कहते हैं, ठीक है। जो समुच्चय ए में संबंध बना रहे हैं जो अवयव, वही प्रांत होंगे। जैसे यहाँ पर एक संबंध बना रहा है, ठीक है, एक, दो भी संबंध है, यानी 2 कनेक्टेड है 3 से, तो 2 भी प्रांत में जुड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 कनेक्टेड है 4 से, तो 3, इसी प्रकार 4 कनेक्टेड है 5 से, तो 4। ये जो ए के अवयव को हमने लिख दिया जो कि संबंध बना रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे प्रांत, ठीक है। इसी प्रकार परिसर। परिसर वो होते हैं जो कि बी के अवयव हैं, समुच्चय बी के जो अवयव हैं उन्हें हम परिसर कहेंगे, लेकिन जो कि संबंध बना रहे हों, ठीक है। यहाँ पर 2 कनेक्टेड है 1 से, तो 2, 3 कनेक्टेड है 2 से, तो 3, और 4 कनेक्टेड है 3 से, 4, और 5, ठीक है। तो यहाँ पर परिसर हो जाएगा बी के वे सभी अवयव जो, यानी कि समुच्चय ए में संबंध बना रहे हों, वो हो जाएंगे परिसर, ठीक है। 2 3 4 5। अब देखेंगे सहप्रांत। बेसिक सहप्रांत होता है बी के सभी अवयवों को लिख देना, ठीक है। जितने भी अवयव बी में हैं उन सभी अवयवों को कॉमा लगा लगा कर लिख देना, सहप्रांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा आपका सहप्रांत। यानी कि बी के सभी अवयव चाहे वो संबंध बना रहे हों या फिर नहीं बना रहे हों, वो सब हो जाएंगे सहप्रांत। और परिसर केवल जो संबंध बनाते हैं वो कहलाते हैं परिसर, ठीक है। अब हम देखेंगे संबंधों के प्रकार। बेसिकली संबंधों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये होते हैं संबंधों के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध, ठीक है। इसे हम किस प्रकार से डेफिनाइज करेंगे? तो देखिए यहाँ पर R इज इक्वल टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
ए, यानी कि ए जो समुच्चय है उसमें के सभी अवयव हैं वो खुद से कनेक्टेड होने चाहिए। जो ए समुच्चय है उसके सभी अवयव खुद से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे ये हो जाएगा ए, इसमें है 1 2 3, तो इसमें एक से कनेक्टेड होना चाहिए, दो से कनेक्टेड होना चाहिए, तीन से, यानी कि जो ए के अवयव हैं वो खुद से कनेक्टेड होने चाहिए, एक से, दो से और तीन से। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इसके पूरे अवयव कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ये साइन होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, यानी कि ए के सभी मानों के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि संबंध में ए मिलना चाहिए। एक से एक का कनेक्शन होना चाहिए, दो का दो से और तीन का तीन से, यानी कि ए के सभी अवयवों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के लिए। ठीक है, अब इसके बाद है सममित संबंध। सममित संबंध इस प्रकार परिभाषित है, जैसे कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में जो ए अवयव है वो बी से कनेक्टेड है, तो बी अवयव भी ए से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे समुच्चय ए है 1 2 3, इसी प्रकार समुच्चय बी है 2 3 4, यहाँ पर रिलेशन है आर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि एक कनेक्टेड है 2 से, इसी प्रकार यानी कि ए का जो अवयव है वो है एक, स्मॉल ए है वो है एक और स्मॉल बी है 2। ठीक है, तो एक कनेक्टेड है 2 से, यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि दो एक से कनेक्टेड होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर एक भी है। ठीक है, तो दो एक से कनेक्टेड होना चाहिए, तब कहेंगे हम इसे सममित संबंध। अब इसके बाद देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध इस प्रकार परिभाषित है, जैसे यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी हटाया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यदि समुच्चय ए के स्मॉल ए अवयव बी से कनेक्टेड हैं और जो बी है अन्य किसी अवयव सी से कनेक्टेड है, तो जब बी से बी हटाएंगे तो ए का जो संबंध है वो सी से होना चाहिए, ए कनेक्ट से, यानी ए कनेक्टेड होना चाहिए सी से। इसे कहेंगे हम संक्रामक संबंध। उदाहरण देखते हैं, मान लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,4 बिलोंग्स टू आर। यदि एक 2 से कनेक्टेड है तथा दो अन्य संबंध 4 से कनेक्टेड है, तब 2 से 2 हटाएंगे, बचा 1 और 4, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे ये जो संबंध है वो है संक्रामक संबंध। देखिए फिर से, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा ए कनेक्टेड है बी से, बी कनेक्टेड है सी से, यानी ये जो अवयव है बी से कनेक्टेड है और जो बी अवयव है वो अन्य अवयव सी से कनेक्टेड है, तो बी से बी हटाएंगे और ए
जो कनेक्टेड होना चाहिए सी से, तब हम कहेंगे यह जो संबंध है वो है संक्रामक संबंध। ठीक है, इसके लिए मुख्य बिंदु यह है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेकिन बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ पर है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसे कहेंगे मैं नहीं है, मैं नहीं है। ठीक है, इस संबंध में ये नहीं है। ठीक है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें से नहीं है। ठीक है, ये कहेगा बिलोंग्स टू आर और ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यह जो संबंध है वो संक्रामक होता है। ठीक है, अब देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बेसिकली कोई नई वैरायटी नहीं है। ठीक है, तुल्यता संबंध इस प्रकार परिभाषित है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, तो इस प्रकार के संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, क्या तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, यदि कोई जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो इस प्रकार जो संबंध होगा वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब इनके प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम प्रश्न। यदि आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो आप जो आने वाली जो प्रश्नावली है 1.1 उसके पूरे के पूरे सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो है ए इज इक्वल टू 1,2,3, यानी ये जो समुच्चय है वो है 1, 2, 3। आर जो संबंध परिभाषित है ए से ए में, यानी कि हमें क्लास 12th में जो सवाल मिलेंगे उसमें सभी जो संबंध हैं वो ए से ए में परिभाषित होंगे, यानी कि खुद से खुद में परिभाषित होंगे। इस प्रकार के जो संबंध है वो क्लास 12th के सिलेबस में है। ठीक है, तो पूरे क्लास 12th के सिलेबस में ए से ए में कनेक्शन है जिसका, उसी प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, और आर बराबर दिया हुआ है पहला सवाल, एक एक से कनेक्टेड है। ठीक है, दो दो से कनेक्टेड है। ठीक है, 3,3 और 1,3। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या यह संबंध स्वतुल्य है। पहले ये जो इतने सवाल हैं सबसे पहले हम इन सभी के लिए देखेंगे स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह स्वतुल्य संबंध है। देखिए, स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या थी। यदि कोई जो संबंध है यानी जो कोई समुच्चय है खुद से खुद में उनकी जो संबंध है वो मिलना चाहिए, खुद से खुद में कनेक्शन होना चाहिए, तो इस प्रकार से बने जो संबंध है उसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं। लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी मानों के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले सवाल में देखते हैं। देखिए, पहले सवाल में 1,1 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1,a मिल रहा है। ठीक है, 2,2 भी मिल रहा है और 3,3 भी मिल रहा है, यानी कि ए के सभी अवयव मिल रहे हैं, खुद से खुद में कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार से बने जो संबंध को हम कहेंगे, इस प्रकार का जो संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है क्योंकि एक का कनेक्शन एक से है, दो का कनेक्शन दो से है, तीन का कनेक्शन तीन से है, यानी इनके सभी मानों के लिए खुद का खुद से कनेक्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार से बने संबंध को स्वतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए 1,1 मिल रहा है। ठीक है, 1,3 है और 3,1 है। देखिए 1,1 तो मिल रहा है लेकिन 1,1 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 तो है
लेकिन 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। तो इसलिए यह जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि एक का कनेक्शन एक से है लेकिन 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से, यानी कि इसके जो सभी अवयव हैं उनका खुद से खुद में संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से बने संबंध को हम स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि एक का एक से है, केवल 2 का 2 से नहीं है और 3 का 3 से नहीं है। अगला प्रश्न है 1,3 और 3,1। देखिए, ना तो इसमें 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य तो वैसे ही नहीं दिख रहा, क्योंकि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है। इसके पूरे के मिलने चाहिए। ठीक है, एक का एक से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। यदि 4 भी होता यहाँ पर तो 4,4 भी मिलना चाहिए, तब होता ये स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है। इसी प्रकार चौथा जो है वो है 1,1। ठीक है, मिल रहा है। 2,2 मिल रहा है। 3,3। देखिए, इसमें 1,1 भी मिल रहा है, 2,2, 3,3। चूंकि 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य है, क्योंकि इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। तो यह जो संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध। अगला प्रश्न है 1,1, 3,3, 1,3 और 3,1। ठीक है, 1,1 ठीक है मिल रहा है, लेकिन 2,2 नहीं मिल रहा है। 3,3 भी मिल रहा है, लेकिन 2,2 नहीं है। इसलिए यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2,2, 1,1, 1,3। देखिए, 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, लेकिन 3,3 नहीं मिल रहा है। इसलिए यह जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब स्वतुल्य संबंध की बात चेक करते हैं, सममित संबंध। ठीक है, फिर से देखते हैं सममित संबंध क्या है। देखिए, सममित संबंध इस प्रकार है, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर सममित संबंध। सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि जो जिससे आपने स्वतुल्य संबंध चेक किया है उनको आपको छुपा लेना है। जैसे 1,1 को छुपा लीजिए, 2,2 को और 3,3 को, क्योंकि आपने इससे स्वतुल्य संबंध चेक किया है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध आपने इससे चेक किया है, तो आप चाहे तो इनको छुपा सकते हैं। स्पेशल ट्रिक यही है। ठीक है, पहले इनको छुपा लीजिए। अब देखिए 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या आप 3,1 बिलोंग्स टू आर है? देखिए, इसकी शर्त क्या होती है, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू आर है तो 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन 3,1 तो यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए यह जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए यह जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। यही ट्रिक है, जिससे आपने स्वतुल्य संबंध चेक किया है उसको छुपा लीजिए, फिर जो भी अवयव बचते हैं उनसे चेक कीजिए कि सममित संबंध है कि संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिखेंगे हम सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है। दूसरा प्रश्न है, फिर से वही कहेंगे, जिससे आपने स्वतुल्य संबंध चेक किया है उसको छुपा लीजिए। देखिए, यहाँ पर 1,1 है तो आप इसको छुपा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब 1,3 बिलोंग्स टू आर, ओके। 1,3
3 बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या है? हाँ, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। 1,3 बिलोंग्स टू आर है तथा 3,1 भी बिलोंग्स टू आर है। अतः जो संबंध है वो सममित संबंध है। ठीक है, क्या? सममित संबंध है। अतः संबंध सममित है क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। यहाँ पर अगला है 1,3 और 3,1। यहाँ पर आपने स्वतुल्य संबंध चेक किया था, उसको छुपा लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो स्वतुल्य संबंध के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1,3 है, ओके, 3,1 है स्पेशल। 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 3,1 बिलोंग्स टू आर में है? हाँ है। देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है तथा 3,1 बिलोंग्स टू आर है, यानी इस संबंध में 1,3 है और 3,1 है, तो संबंध सममित संबंध है। ठीक है, तो संबंध सममित संबंध है क्योंकि 1,3 कर रहा है बिलोंग्स टू आर, तो 3,1 भी बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह जो संबंध है वो है सममित संबंध। इसके बाद देखते हैं चौथा। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, देखिए फिर से कहेंगे, जिससे आपने स्वतुल्य संबंध चेक किया है उसको आप छिपा लीजिए। जैसे 1,1 2,2 इसको आप छुपा लीजिए। ठीक है, अब जो संबंध बचते हैं उनसे चेक करिए क्या है, सम्मित है, संक्रामक है। तो सबसे पहले 1,2 ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,1 है क्या? हाँ, यहाँ पर इससे मेल है। ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 बिलोंग्स टू आर भी है। तथा अब देखते हैं इसके लिए, यदि 2,3 बिलोंग्स टू आर है तो 3,2 बिलोंग्स टू आर है क्या? देखिए यहाँ पर 2 3 से संबंधित है, तो 3 क्या 2 से संबंधित है? हाँ, देखिए 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 1 से कनेक्टेड है, तो ये जो संबंध है वो सममित संबंध है। क्या है? सममित संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः संबंध सममित है। क्या? अतः संबंध सममित है क्योंकि एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 1 से है, तो उल्टा सीधा एक समान दिखना चाहिए। ठीक है, सममित संबंध की यही ट्रिक है। 2,3 तो 3,2 भी दिखना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा है, देखिए फिर से कहेंगे, जिससे आपने स्वतुल्य संबंध चेक करा है उसको आप छिपा लीजिए। ओके, अब 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी इस संबंध में 1,3 है, तो क्या 3,1 है? हाँ है, यानी उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है और इसके विपरीत 3,1 बिलोंग्स टू आर भी है। अतः जो अतः संबंध है, अतः संबंध सममित है। अतः संबंध सममित है। अब इसके बाद देखते हैं आखिरी जो प्रश्न है, यहाँ पर 2,2 को छिपा लेंगे, ओके, और 1,1 को भी छिपा लेंगे। देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 3,1 यहाँ पर नहीं है, 1,3 तो है लेकिन 3,1 यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह जो संबंध है वो सममित नहीं है। ठीक है, इसलिए जो संबंध है वो सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध, सबसे कठिन यही लगता है सबको। तो अब देखते हैं यहाँ पर संक्रामक संबंध। देखिए फिर से वही, जिससे आपने स्वतुल्य चेक किया है उनको हर हाल में छिपा लेना है। ठीक है, इनको छिपा लेंगे। देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, ओके, क्या 3, यानी कि 3 और किसी से कनेक्टेड है? नहीं है। क्या इसकी परिभाषा क्या थी? देखिए संक्रामक संबंध की परिभाषा थी, यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी किसी और जो अवयव है उससे कनेक्टेड है, यानी सी से कनेक्टेड है, तो
बी से भी हटाएंगे ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इस प्रकार से बने संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन यानी ए बी से कनेक्टेड है लेकिन आगे बी है वो किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इस प्रकार से जो संबंध बनेगा उसे भी संक्रामक संबंध कहेंगे। ये मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। क्या है? मोस्ट आईएमपी। यानी ए बी से कनेक्टेड है लेकिन बी आगे किसी और अवयव से कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको छिपाएंगे। ए कोमा वी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी तो किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है। बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, ठीक है। संक्रामक संबंध है क्योंकि एक 3 से कनेक्टेड है और आगे 3 किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध। अब दूसरा देखते हैं। आपको यहाँ पर दूसरा दिख रहा है, देखिए जिससे आपने चेक किया है उसको छिपा लीजिए। देखिए 1,3 कनेक्टेड है, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, ओके। तथा तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तथा यानी एक कनेक्टेड है 3 से और आगे 3 कनेक्टेड है 1 से। तब इस प्रकार बी से भी हटाते हैं अपन, तो यहाँ पर बी के रूप में है 3, तो 3 से 3 हटाएंगे, 1,1 मिलना चाहिए, मिल रहा है, ठीक है। ये जो हो गया पास, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके लिए 3,1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तथा एक आगे और किसी से कनेक्टेड है क्या, इसको तो छुपा लेंगे, इससे देख रहे हैं अपन, ठीक है। 3,1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है। अब यदि एक 3 से कनेक्टेड है तब एक से एक हटाएंगे, यानी इस प्रकार से है 3 1 से कनेक्टेड है तथा एक 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर बी के रूप में है 1, यानी बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, यहाँ पर बी के रूप में है 1, तो 1 से 1 हटाएंगे, तब 3,3 बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन यहाँ पर 3,3 नहीं है, इसलिए ये जो 3,1 है ये फेल हो गया, ठीक है। इसलिए ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है, ओके। ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखते हैं अगला 1,3, ओके। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर आपने किया है, बिल्कुल वही है, तो ये जी जो है ये भी संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखते हैं चौथा। देखिए फिर से वही, जिससे आपने स्वतुल्य संबंध चेक किया उसको छिपा लेंगे। अब लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। सबसे पहले 1,2, क्या 2 आगे किसी और से कनेक्टेड है? हाँ है, ठीक है। 2 से 2 हटाएंगे, 1,1 मिल रहा है, तो ये हो गया पास, ठीक है। अब देखते हैं 2,1 के लिए, इसको छिपा लेंगे। 2,1 बिलोंग्स टू आर है, आगे 1 किसी से कनेक्टेड है, ओके, कनेक्टेड है 1,2, 1 से 1 हटाएंगे, 2,2 है, तो ये भी पास हो गया, ठीक है। अब आगे 2,3, क्या आगे 3 और किसी से कनेक्टेड है, यानी कि 2,3 बिलोंग्स टू आर है और 3,2 बिलोंग्स टू आर है, तब 3 से 3 हटाएंगे, क्या 2,2 बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये है, ये पास हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में, क्या 2 और किसी से कनेक्टेड है? क्या 2 और किसी से कनेक्टेड है? हाँ 2 कनेक्टेड है। सबसे पहले 2 कनेक्टेड है 3 से, तब 2 से 2 हटाएंगे, क्या 3,3 है, ओके। लेकिन 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 2 एक से भी कनेक्टेड है, तब 2 से 2 हटाएंगे, तब 2 से 2 हटाएंगे तो 3,1 भी मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 2 से कनेक्टेड है तथा
दो एक से भी तो कनेक्टेड है, तब बी के रूप में है यहाँ पर दो, तब बी से भी हटाएंगे यानी दो से दो हटाएंगे तो 3,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन यहाँ पर 3,1 नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। क्या संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न फिर से इसको छिपा लेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है ये आपने ऊपर किया इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर और ये जो बिल्कुल सेम है, तो ये जो संबंध है ये भी संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कुछ प्रश्न और लेंगे तो आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आप खुद से जो एनसीईआरटी के प्रश्न है वो खुद से लगा सकेंगे, ठीक है। 1,1 और 2,2 को यहाँ पर हटा लेंगे और 1,3 यानी A,V बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3 तो आगे और किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये जो संबंध है वो हो जाएगा संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बेसिकली वह होता है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। देखिए स्वतुल्य तो है, सममित नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। इसी प्रकार स्वतुल्य ही नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है। ये भी तुल्यता संबंध नहीं है। देखिए संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है, इसलिए यह तुल्यता संबंध नहीं है। प्रश्न पांचवा, स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, सम्मित है, इसलिए ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं है। इसी प्रकार ये है, ये भी तुल्यता, यानी इनमें से कोई भी तुल्यता संबंध नहीं है। अब देखते हैं आगे कुछ 2-4 प्रश्न और हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, ये जो संबंध है वो ए से ए में परिभाषित है। जो रिलेशन है आर फॉर रिलेशन, ये ए से ए में परिभाषित है और यहाँ पर ए के जो अवयव हैं वो है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, क्या 1,1 ओके, 2,2, 3,3, 4,4, यानी कि यहाँ पर A, बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी मानों के लिए। 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है और 4 से, इसलिए यह जो संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए ना ही 1,1 कनेक्टेड है, ना ही 2 से 2 कनेक्टेड है, ना ही 3 से 3 कनेक्टेड है, ना ही 4 से 4 कनेक्टेड है, इसलिए यह जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं इसके लिए, देखिए 1,1 कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन 2,2 नहीं है कनेक्टेड, 3,3 यानी 3 से कनेक्टेड नहीं है, 2 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इस रिलेशन में 2,2 और 3,3 नहीं है, इसलिए यह जो संबंध है संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं आखिरी, देखिए यहाँ पर है आर, इसके लिए बाद में करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे सममित संबंध के लिए, फिर से वही ट्रिक जिससे आपने चेक किया है उसके लिए आप छिपा लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने छिपा लिया, ठीक है। अब 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि A, B बिलोंग कर रहा है आर में, तो सममित संबंध के लिए होता है B, A बिलोंग भी करना चाहिए आर में, उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, 1 3 से कनेक्टेड है तो 3 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। ये पास हो गया, ठीक है। 3 1 से कनेक्टेड है तो 1 3 से, ये भी 2 3 से कनेक्टेड है, इसका उल्टा 3,2 है, यानी कि यह जो संबंध है वो है सममित संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, सममित संबंध है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः
यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सममित नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसको भूल जाइए और इसको 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, इसके पश्चात 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि उल्टा सीधा एक समान। तो संबंध यानी ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तथा इसका उल्टा बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, अतः संबंध सममित है। किस प्रकार का? अतः संबंध सममित है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध चेक करने के लिए लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर से देख लेते हैं जो संक्रामक संबंध होता क्या है। देखिए संक्रामक संबंध फिर से, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी से भी हटाएंगे, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ये कहलाएगा संक्रामक संबंध। देखिए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू आर है, क्या आगे 3 से कोई और कनेक्टेड है? हाँ, तो 3 से है 1 कनेक्टेड, 3 से 3 हटाएंगे, 1,1 है, यस यहाँ पर है, ये तो हो गया पास। 3,1 क्या 1 से और कोई कनेक्टेड है? 1 से 1 हटाएंगे, 3,3 है, ओके है, तो ये भी हो गया पास। अब देखते हैं 2,3 के लिए। देखिए 2 3 से कनेक्टेड है, क्या 3 और आगे किसी से कनेक्टेड है? तो देखिए 3 कनेक्टेड है 2 से, 3 से 3 हटाएंगे, 2,2 है, यस यहाँ पर है। लेकिन 2 3 से कनेक्टेड तो है, लेकिन 3 और आगे किसी से भी कनेक्टेड है। 2 3 से कनेक्टेड है और 3 2 से कनेक्टेड है, 3 से 3 हटाया 2,2 मिल रहा है, लेकिन 2 3 से कनेक्टेड है, 3 1 से कनेक्टेड है, 3 से 3 हटाएंगे, 1,2 है, क्या 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अब देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा है 1,3 यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी से कनेक्टेड है, लेकिन बी आगे और किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, अतः यह जो पास हो गया। ठीक है, 2,4 ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी पास हो गया। यानी कि 2 4 से कनेक्टेड है, लेकिन 4 आगे और किसी से इस संबंध में कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए यह भी पास हो जाएगा। तो यह जो संबंध है संक्रामक संबंध है। ठीक है, संबंध संक्रामक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका, देखिए जिससे आपने चेक किया है 1 को हटाएंगे, 4 को हटाएंगे, इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको हटाना नहीं है, ऐसे छिपा लेना है। ठीक है, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, इसके विपरीत 2 आगे और किसी से कनेक्टेड है? हाँ है, तब यानी कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी सी से कनेक्टेड है आगे, तब 2 से 2 हटाएंगे, यानी बी से भी हटाएंगे, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 2 से 2 हटाएंगे, 1,1 है, क्या यस, तो ये तो पास हो गया। ठीक है, अब 2 कनेक्टेड है 1 से, क्या 1 से आगे और कोई कनेक्टेड है? यस, 1 से कनेक्टेड है 2, 2 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, यानी 2 किसी अवयव से कनेक्टेड है, जो यानी कि 2 जिस अवयव से कनेक्टेड है वो अवयव और आगे किसी से कनेक्टेड है, तब 1 से 1 हटाएंगे तो 2,2 मिलना चाहिए, लेकिन 2,2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है। संबंध संक्रामक नहीं है। अब देखते हैं चौथा है, यहाँ पर बी दिया है आपको समुच्चय
और बी से बी में कनेक्टेड है। और रिलेशन इस प्रकार दिया है, यानी कि संबंध इस प्रकार से दिया हुआ है, ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, बी वी से कनेक्टेड है और ए से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर ए तो ए से कनेक्टेड है, बी वी से कनेक्टेड है, लेकिन सी से कनेक्टेड नहीं है। क्या स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, ए कनेक्टेड होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए के सभी मानों के लिए खुद से खुद का कनेक्शन होना चाहिए। ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से और सी का सी से, लेकिन यहाँ पर सी का सी से कनेक्शन है ही नहीं, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। अतः जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं सममित संबंध। आपने जो स्वतुल्य संबंध चेक किया उसको छिपा लेंगे। देखिए, ए बी से कनेक्टेड है, क्या बी ए से कनेक्टेड है? नहीं, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः जो संबंध है वो सममित नहीं है, सममित नहीं है, यानी उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। अब देखते हैं लास्ट, संक्रामक संबंध। ए का कनेक्शन बी से है और आगे बी का कनेक्शन है ही नहीं, इसलिए यह पास हो गया। ठीक है, ए का कनेक्शन सी से है, सी का और आगे किसी से कनेक्शन ही नहीं है, ये भी पास हो गया। अतः संबंध संक्रामक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो सवाल हैं, यानी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समझ में आए होंगे। यदि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है समझ में आए हैं तो अब आप जो एनसीईआरटी के सवाल हैं पूरे के पूरे खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो सवाल हैं एनसीईआरटी के खुद से लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, आपको बता दें, यदि आपको ये जो स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है, यदि इनकी पीडीएफ चाहिए तो इनकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन होगी। ठीक है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।